बच्चों हमसे पूछा गया है कि जांच कीजिए कि x प्लस 2 बहुपदों एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और 2x प्लस 4 का एक गुणनखंड है या नहीं। हमें ये चेक करना है बच्चों कि ये जो चीज हमें दी गई है x प्लस 2 ये इस बहुपद का और इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो इसके लिए बच्चों हम हल में पहले तो हम इसे इन तीनों बहुपद को कोई नाम दे देते हैं ताकि जब भी इनकी जरूरत पड़े तो हम उस नाम से पुकारे। तो मैं लिखूंगा माना, पहले तो इसे तो बिना नाम के भी चल जाएगा बच्चों, x प्लस 2 इसे 0 के इक्वल पुट कर लो यहां से, क्योंकि हमें ये चेक करना कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं। तो गुणनखंड कब होगा? जब बच्चों इस बहुपद का शून्यक, ध्यान से सुनना, जब इस बहुपद का शून्यक इसका भी शून्यक हो। अगर इस बहुपद का शून्यक इस बहुपद का भी शून्यक होगा तो ये इस बहुपद का गुणनखंड है, अदरवाइज नहीं। तो पहले मुझे इसका शून्यक ज्ञात करना पड़ेगा और फिर उस शून्यक का को जब हम इस बहुपद में रखेंगे, अगर इसका आंसर 0 आ गया तो ये बहुपद इस बहुपद का शून्यक है, अदरवाइज नहीं। तो देखिए पहले हम इसका शून्यक ज्ञात करेंगे। यह है x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो बच्चों शून्यक ज्ञात करने के लिए यहां पर क्या आ गया, x इक्वल टू -2। तो बच्चों ये इसका शून्यक आ गया। अब दूसरी चीज हम मान लेते हैं, माना px बराबर है, इस बहुपद का नाम दे दिया मैंने px, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इस बहुपद का नाम क्या दिया, px। अब बच्चों जो ये हमारा शून्यक है, ये है समीकरण 1। जो ये इस बहुपद का शून्यक है, अगर यही शून्यक इसका भी हुआ तो ये x प्लस 2 इस बहुपद का शून्य वो गुणनखंड होगा, अदरवाइज नहीं। तो बच्चों इसके लिए अब मैं यहां पर क्या लिखूं, x बराबर है -2 का मान px में रखने पर, px में रखने पर। अब बच्चों यहां पर px में p की जगह p ब्रैकेट, x की जगह -2 ब्रैकेट इक्वल टू -2 इसकी क्यूब प्लस 3 -2 इसका स्क्वायर प्लस 5 फिर -2 फिर प्लस 6। अब बच्चों सबसे पहले ये जो क्यूब है, स्क्वायर है, यानी कि जो ब्रैकेट है, उनको सोल्व करेंगे। तो उसके लिए बच्चों पहले यहां पर -2 की क्यूब, -2 की क्यूब का मतलब होता है बच्चों की -2 को 3 बार गुणा करो। तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, और फिर प्लस इंटू माइनस क्या होगा बच्चों, क्या हो जाएगा, माइनस। अब 2 की 2 से गुणा, 2 दूनी 4, 4 की 2 से गुणा क्या हो जाएगी, 8। तो बच्चों ये आंसर आ गया 8, माइनस का 8। अब बच्चों प्लस 3, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, और यहां पर ब्रैकेट के ऊपर वर्ग है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, -2 को की 2 बार गुणा, -2 गुणा -2। बच्चों माइनस की माइनस से गुणा क्या हो जाएगी, प्लस, और 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4। तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया, 4 आंसर। अब बच्चों यहां पर ये प्लस है और ये माइनस है बच्चों, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, और यहां पर लिख देंगे 5 गुणा 2, फिर क्या आ जाएगा, +6। अब बच्चों जो ये गुणा है जहां पर भी, उनके नीचे अंडरलाइन कर दो कि आप इन दोनों को पहले सोल्व करोगे। यहां पर ये आ गया -8, ये 1, ये, और यहां पर 6। अब बच्चों इसका
तो ऐसे कैसे -8, ये क्या आ गया +12, ये क्या आ गया -10 और ये क्या आ गया +6। अब बच्चों जो माइनस के हैं ये और ये माइनस, तो सेम साइन जुड़ जाते हैं और अपोजिट साइन घटते हैं। अब देखिए बच्चों ये दोनों सेम साइन है तो ये जुड़ जाएंगे, तो 10 और 8 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, किसका माइनस का। साइन माइनस का रहेगा दोनों के साथ। अब बच्चों ये दोनों सेम साइन है तो ये भी जुड़ जाएंगे, तो प्लस के 12 प्लस के 6, 12 और 6 कितने हो जाएंगे 18, किसके प्लस के। अब बच्चों यहां पर एक माइनस का और ये प्लस का, जब अपोजिट साइन होते हैं तो क्या हो जाते हैं घट जाते हैं, तो 18 में से 18 गए, क्या रह जाएगी 0। तो बच्चों इसका आंसर भी क्या आ गया 0। तो जो मैंने कहा था कि यदि इसके शून्यक इसका भी शून्यक बन जाए तो जो x + 2 है वो px का गुणनखंड होगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा हाँ x + 2 px का शून्यक है, px का शून्यक है। तो अब बच्चों मुझे निकालना है, मुझे पता करना है अब क्या ये x + 2 इसका भी शून्यक है इस बहुपद का। तो बच्चों यहां पर इस बहुपद को मैंने क्या मान लिया था px, इसको क्या मान लो qx। अब हम मान लेंगे माना qx किसके इक्वल है 2x + 4, इसका नाम क्या दे दिया मैंने qx, ताकि अगर कहीं पर जैसे बच्चों px यहां पर लिखना पड़ा, px यहां पर लिखना पड़ा, तो इस बहुपद की जगह मैंने क्या लिख दिया केवल px लिख दिया। तो ऐसे नाम रखने से हमें बार बार ये बहुपद लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब यहां पर क्या रखेंगे x बराबर -2 का मान किस में रखने पर qx में रखने पर। अब हमने qx में इसका मान रख दिया। बच्चों q यहां पर है, फिर x की जगह क्या रखेंगे -2, फिर ब्रैकेट, फिर 2, फिर x की जगह -2, फिर प्लस, फिर 4। अब बच्चों यहां पर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, पहले ये प्लस है ये माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 2 जा 4 हो गया, प्लस ये 4। अब बच्चों जब ये माइनस का ये प्लस का अपोजिट साइन होते हैं तो क्या हो जाते हैं घट जाते हैं, 4 में से 4 गए क्या हो गई 0। तो बच्चों दोबारा जब x - 2 qx में रखा तो उसका आंसर क्या आ गया 0। तो यहां पर भी हम क्या कहेंगे हाँ x + 2 qx का गुणनखंड है। बच्चों यहां पर शून्य नहीं गुणनखंड है, qx का गुणनखंड है। हमें गुणनखंड पता करना था वो हमने कर दिया। तो यानी कि x + 2 इस बहुपद का भी और इस बहुपद का भी गुणनखंड है। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।